दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल घरेलू नुस्खे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में इस बार सबसे ज्यादा सीधी मार मरीजों के ऑक्सीजन लेवल पर पड़ रही है। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अस्पताल खुद इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी सभी जरूरी कदम उठा रही है। दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपना ऑक्सीजन लेवल घर पर ही बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं पर कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण मरीजों में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। वायरस हृदय पे, फेफड़ों और मांसपेशियों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, तो मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप घर पर ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है बॉडी पोजिशनिंग यानी प्रोन पोजिशनिंग। दोस्तों, प्रोन पोजिशनिंग शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में अचानक आई कमी से निपटने में सबसे कारगर तरीकों में से एक है। कोरोना के मरीजों को और इस दूसरी लहर में सांस की समस्या वाले मरीजों को बराबर खतरा बना रहता है और ये और भी ज्यादा चिंता पैदा करता है। दोस्तों, बहुत से अस्पतालों ने भी मरीजों को प्रोन पोजिशनिंग में रखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, प्रोन पोजिशनिंग का मतलब होता है कि मरीजों को पेट के बल लेटने को कहा जाए ताकि खून फेफड़ों के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाए और जल्द से जल्द दूसरे अंगों में भी पहुंच सके। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं दूसरे तरीके के बारे में जिसे कहा जाता है कॉर्नर पैक स्ट्रेच या फिर चेस्ट वॉल स्ट्रेचिंग। दोस्तों, यह एक्सरसाइज फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है, ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करता है और दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भेजता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं यह कैसे करें। गेट पर खड़े होने की स्थिति में आप इसकी शुरुआत करें। कोहनी को मोड़कर अपनी तरफ से 90 डिग्री के एंगल पर गेट के किनारों पर अपने दोनों हाथों को रखें और तब तक आप आगे बढ़े जब तक आप अपने कंधों के सामने खिंचाव महसूस ना करें। दोस्तों, 120 डिग्री के एंगल पर अपनी बाहों के साथ इस खिंचाव को फिर से करें। दोस्तों, 30 से 60 सेकंड के लिए इसी तरह दिन में आप यह स्ट्रेच कई बार करें। दोस्तों, अब मैं बताता हूं अगले तरीके के बारे में जिसका नाम है 90-90 ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर हिप लिफ्ट भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की सांस की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो सांस लेने में सुधार करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दोस्तों, यह तकनीक मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता भी है। ये भी जान ले कि इसे कैसे करना है। अपना एक हाथ पेट के ऊपर और दूसरा अपनी छाती पर रखें। फर्श पर लेट जाएं और अपने पैरों को कुर्सी पर रखें। गहरी सांस लें और अपने पेट को हवा से भर दें। फिर इस पॉइंट पर सांस को छोड़ें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले तरीके के बारे में और इस तरीके का नाम है चौपाया ब्रीदिंग या फिर चौपाया डायगोनल। दोस्तों, अपने घुटने और हाथों को जमीन पर टिकाकर शरीर को ऊपर उठाए रखें, वैसा ही जैसा बच्चों के लिए आप घोड़ा बनते हैं। पूरी तरह से सांस लें और उस स्थिति में 3 सेकंड के लिए रुकें और सामान्य स्थिति में लौटते समय फिर से सांस लें। ऐसा आप 10 बार दोहराएं। दोस्तों, इन सब के अलावा खाने में हरी सब्जियां, विटामिन और मिनरल से भरपूर जूस लें जो आपके शरीर को ऑक्सीजन देते हैं और सांस लेने में सहायता करते हैं। आयरन से भरपूर मीट, पोल्ट्री, मछली और फलियां खाएं जो खून में ऑक्सीजन के स्तर को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, तो ये है वो घरेलू तरीके जिनसे आप घर बैठे ही अपने ऑक्सीजन लेवल को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ये जो भी जानकारी है ये केवल ज्ञानवर्धन के लिए है। इसमें से किसी भी जानकारी का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपके शरीर को बेहतर जान सकता है।
दोस्तों आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और अपनी सेहत को सुधार कर सके। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।